सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बाये नमः। बोली जगदम्बा मैया की जय। सभी भक्तों के लिए हमारी अनंत शुभमंगल कामनाएं। नवरात्र के पावन पर्व पर हमारी माताएं बहनें, कुछ भक्तजन जो व्रत रहते हैं, कुछ लोग सकाम व्रत रहते हैं, कुछ लोग निष्काम व्रत रहते हैं। जिन भक्तों के मन में कामना है पुत्र की, धन की, वैभव की, यश की, कीर्ति की, शत्रुओं की दमन करने की, विद्या बुद्धि की, धन इत्यादि की, तो माता रानी की निश्चल वंशी की हुई आराधना अवश्य सफल होती है। लिखा है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। नवरात्र के पावन व्रत में नियम पूर्वक व्रत उपवास रह करके माँ के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए 9 कुमारिकाओं का पूजन करना चाहिए। विशेष विधान देवी महापुराण में है। और ये कन्याएं, इन कन्याओं का नित्य प्रत पूजन बताया गया। वैसे प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक अलग अलग एक कन्या का पूजन करना चाहिए मनोकामनाओं के आधार पर। शास्त्र कह रहा है 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या इसमें ग्रहण करनी चाहिए और पूजन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और निवेदन करके कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा च भवेद्भिः त्रिमूर्तिस्य त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्शब्दिका। देवी महापुराण में लिखा है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही गई है। जो 2 वर्ष की हो चुकी है उस कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए प्रथम दिवस। और प्रथम दिवस पूजन अर्चन करके और उसे सुंदर सुंदर उपहार में वस्त्र भेंट करने चाहिए, चरणों का पादों का पाद प्रक्षालन करना चाहिए और इसके बाद उससे आशीर्वाद लेकर के माँ का स्वरूप का दर्शन करते हुए और उसे कुछ दक्षिणा मुद्राएं देनी चाहिए। इसके बाद में 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही गई और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही गई और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाई। ये 9 कन्याओं का माँ के रूप हैं और ये 10 महाविद्याओं के रूप बताए गए हैं। इसलिए जिन प्राणियों के मन में मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना है उन्हें 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का वर्ण करना चाहिए। प्रत्येक दिन पर दिन पहले दिन 2 वर्ष की, दूसरे दिन 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, चौथे दिन 4 वर्ष की, 5वें दिन 5 वर्ष की कन्या लेकर के पूजन अर्चन वंदन करते हुए माँ के स्वरूप का दर्शन करते हुए इन कन्याओं में उनका पूजन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और आशीर्वाद लेकर के माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति महामाया, आप मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं, जगत जननी हैं। हमारे जीवन में कृपा करें, हमारे जीवन की दरिद्रता नष्ट करें, हमारे जीवन की निर्धनता नष्ट करें, हमारे जीवन का रोग समाप्त करें और हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त दें और हम सतमार्ग पर चल करके धर्मशील होकर के आपका यजन पूजन करते रहें। ऐसी प्रार्थना करके उन कन्याओं को विदा करना चाहिए तो निश्चित रूप से माँ भगवती कृपा जीव के जीवन में प्राप्त होती है, कल्याण होता है। अनेक कथाएं शास्त्रों में हैं, इसलिए इस विधान से पूजन करें और माता भगवती कृपा प्राप्त करें। जय मैया की। राधे राधे।